संध्या की शादी जब आकाश से हुई तब वह सिर्फ 21 साल की थी। सीधी सादी गांव की लड़की थी। सासू माँ ने बड़े चाव से बहू लाई थी, मगर चाव ज्यादा दिन नहीं चला। शहर की तेज तरार जिंदगी में संध्या की भोली मासूम बोझ बन गई। सुबह 5 बजे उठकर सास ससुर की सेवा, ननद की फरमाइशें, पति के कपड़े, घर की सफाई, एक मशीन की तरह काम करती थी संध्या। पर कभी किसी ने उसे सराहना के दो शब्द भी नहीं दिए। एक दिन ननद ने ताना मारते हुए कहा, भाभी आपको तो बस रोटी बेलनी आती है और कुछ आता नहीं। संध्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटियां ही तो सबको जोड़े रखती हैं। पर अंदर कहीं यह ताना चुभ गया। वह दिन रात खुद को साबित करने में जुट गई, मगर उसका अस्तित्व घर के कामों में खोता चला गया। शादी के 7 साल बाद भी संध्या के घर कोई बेटा नहीं हुआ, बस 2 बेटियां। सास ने ताना मारा, बेटियां तो बोझ होती हैं, बहू तुम भी एक बोझ लेकर आई है, अब 2 और लाकर रख दी। संध्या की आंखें भर आई पर रोई नहीं। उसने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया, सिखाया, प्यार दिया और खुद के हिस्से का सामान तक कुर्बान कर दिया। पति आकाश भी अब पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी चुपचाप मोबाइल में डूबा रहता है और कभी ऑफिस के बहाने देर रात लौटता है। संध्या को पता था वो किसी और औरत से बात करता है, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने जज्बातों का गला घोट दिया, क्योंकि यही तो एक औरत का धर्म बताया गया है। और असहायता एक दिन गांव से फोन आया, बाबूजी को लकवा मार गया है। संध्या दौड़ी दौड़ी मायके गई। वहां पहुंचते ही माँ ने गले लगा लिया और फफक फफक पड़ी, बेटा अब तो बस तुझसे ही आस है। संध्या ने पिता की सेवा की, दवाइयाँ से लेकर बाथरूम तक का ख्याल रखा। भाई तो कहीं बाहर नौकरी करता था और भाभी को गंदगी से परहेज था। मायके में बोझ वही थी। एक दिन जब पति ने शराब के नशे में उसे धक्का दिया और कहा, तू बोझ बन गई है इस घर पर। उस रात संध्या बहुत देर तक आईने में खुद को देखती रही। उसे लगा, वाकई क्या मैं बोझ हूं? फिर अगले दिन वह कुछ नहीं बोली, बस उठी, अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ा, बैंक गई और वहां एक अकाउंट खुलाया अपने नाम से। धीरे धीरे उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया, फिर पास की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। दिन रात मेहनत करके उसने छोटी सी एक वर्कशॉप खोल ली। 10 साल बाद वही संध्या अब एक एनजीओ चलाती है, बोझ नहीं। ब्रह्मा की रचना उसमें वह सभी महिलाएं काम करती हैं जो कभी खुद को बोझ समझती थी। आज जब वो एक कार्यक्रम के मंच पर खड़ी होकर बोलती हैं तो उसकी सास, ननद और पति सबसे आगे बैठकर तालियां बजाते हैं। आकाश की आंखें झुकी होती हैं और सास की आंखें भीग जाती हैं और बेटी आज डॉक्टर और वकील बन चुकी है। बोझ वही होता है जो हार मान लेते हैं। अगर एक औरत अपने होने की कीमत जान जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे बेकार नहीं कह सकती। अब कहानी को पूरा विस्तार से बताती हूँ। संध्या की शादी एक शहरी लड़के आकाश से तय हुई थी। गांव की सादी सुलझी लड़की थी। वह पढ़ी लिखी जरूरी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक डर हमेशा तैरता रहता था, क्या मैं उस घर में समा पाऊंगी?
बारात जब शहर से आई तो पूरे गांव ने तारीफों के फूल बांधे। बहू तो शहर जा रही है, कितनी किस्मत वाली है संध्या। पर किसे पता था ये किस्मत ही उसके लिए एक दिन बोझ बन जाएगी। संध्या जब पहली बार घर आई तो श्यामा देवी ने बिना मुस्कुराए कहा, बहू सुबह 5 बजे उठ जाया करना, घर में हमारी परंपरा है समझी। ने ससुराल की चूड़ियों ने की खनक, ने कोई हल्की सी मिठास, बस नियम आदेश और ताने। वो रात भर करवटें बदलती रही। सुबह 4 बजे अलार्म बजा। संध्या ने चुपचाप उठकर चूल्हा जलाया, चाय बनाई, सब्जी काटी। नड़न नंदनी कॉलेज जा रही थी तो आदेश आया, मेरे कपड़े प्रेस कर देना और नाश्ते में पोहा बनाना, वो भी बिना प्याज के। संध्या हाँ मैं सिर हिलाती ही रही। सास हमेशा कहती, अपने घर से कुछ नहीं सीखा तुमने, हमारी बहू हो, काम सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे संध्या एक काम करने वाली मशीन बनती जा रही थी। आकाश संध्या से ज़्यादा अपने ऑफिस और मोबाइल में डूबा रहता था। जब भी संध्या कुछ कहती तो जवाब आता, बोलना बंद करोगी, थक कर आया हूँ ऑफिस से। शादी के शुरुआती 6 महीने में ही संध्या को समझ आ गया था, ये रिश्ता बराबरी का नहीं, बस एक समझौता है। पहली बार जब संध्या माँ बनी तो पूरे घर में हलचल मच गई। पर जब डॉक्टर ने कहा बेटी हुई है तो सास ने सिर झुका लिया और बोली, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। संध्या की गोद में नन्ही आर्या मुस्कुरा रही थी और श्यामा देवी का मुंह उतरा हुआ था। दूसरी बेटी परी ने जन्म के बाद सास ने साफ कहा, अब और बच्चे मत करना, वैसे भी 2 बेटे हैं, बोझ की तरह पली बढ़ेगी। संध्या के आंसू तक सूख चुके थे। अब गांव से एक दिन फोन आया, बाबूजी को लकवा मार गया है बेटा, जल्दी आजा। संध्या ने आकाश से मायके जाने की बात की तो उसने कहा, मुझे मत घसीटो तुम्हारे झंझट में। संध्या अकेली ही गई। वहाँ माँ टूट चुकी थी, भाई विदेश में था और भाभी दिन भर सैर करती। बाबूजी की सेवा, उनकी साफ सफाई, दवा, उठाना बैठाना सब संध्या ने किया। सास ने उल्टा ताना मारा, मायके में झोंक आई सब कुछ। एक रात आकाश शराब पीकर आया और बिना बात के ही संध्या को धक्का दे दिया। बोला, तुम बोझ बन चुकी है इस घर पर, बोझ समझी। उस रात संध्या आईने के सामने खड़ी रही, एक टक मन ही मन बोली, अब बहुत हो गया। अगली सुबह संध्या बैंक गई, एक खाता खुलवाया, फिर आस पास पड़ोसियों को, लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू किया। रात में अपनी बेटियों को पढ़ाती और दिन में कढ़ाई बुनाई करती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसका छोटा सा ग्रुप निर्भया महिला संस्था बन गया, एनजीओ पंजीकृत हुआ। लोग जुड़ने लगे, आत्मसम्मान जागा। 10 साल बाद एक महिला सम्मेलन में संध्या को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। वो मंच पर खड़ी थी और सामने वही लोग बैठे थे, सास, ननद और आकाश। उसने माइक पर कहा, मैं बोझ नहीं हूँ, मैं वो धागा हूँ जो घर को जोड़ता है। बस जरा थक गई थी और अब उड़ना जानती हूँ। संध्या ने उन सभी औरतों को
आवाज़ दी, जो खुद को अब भी बहुत समझती है। उसका एनजीओ आज हजारों औरतों को काम देता है। उसकी बेटियां आज उसकी ताकत हैं। और जब कोई पूछता है, आप कौन हैं, वो मुस्कुरा के कहती है, मैं संध्या हूँ। कभी बोझ थी, आज उम्मीद हूँ। वह दूसरी औरतों का सहारा बनती है और अपनी बेटियों की जिंदगी में माँ के रूप में एक मजबूत स्तंभ बनी रहती है। संध्या अब अपने एनजीओ में रोज सैकड़ों महिलाओं से मिलती थी। एक दिन एक दुबली पतली लड़की आई, रूपा, घबराई हुई, गुमसुम और आंखों में डर। संध्या ने प्यार से पूछा, कौन हो बेटी? रूपा फूट पड़ी, बोली, दीदी, मैं अपने पति के घर से भागकर आई हूँ। रोज शराब पीकर मुझे मारते थे। मायका भी अब वापस नहीं ले रहा। संध्या ने उसका हाथ थामा, तू अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। अब उस दिन से संध्या को लगा अब वह खुद ही की नहीं, दूसरों की भी जिम्मेदारी है। रूपा को सिलाई सिखाई गई, फिर उसे पढ़ने भेजा गया। 1 साल के भीतर ही उसने कंप्यूटर कोर्स भी कर लिया। अब वह एनजीओ में अकाउंट्स देखती थी। रूपा ने एक दिन संध्या से कहा, दीदी, आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है। मेरे अपने माँ बाप ने भी इतना भरोसा नहीं दिखाया था। संध्या मुस्कुराई। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब कोई उसकी भी बात सुनता तो शायद जिंदगी जल्दी बदल जाती। आर्या अब डॉक्टर बन चुकी थी। एक दिन उसने संध्या से कहा, माँ, एक लड़का है नील, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। संध्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर वो तुझे समझता है, तुझे आज़ादी देता है और तेरी कद्र करता है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्या की शादी बहुत सादगी से लेकिन आत्मसम्मान और बराबरी के साथ हुई। परी वकील बन चुकी थी और घरेलू हिस्सा पर केस लड़ती थी। एक दिन उसने कहा, माँ, अब मैं दिल्ली में जॉब करूँगी और महिलाओं के लिए लीगल हेल्पलाइन शुरू करूँगी। संध्या की आंखों में चमक थी। उसे कभी बोझ कहा गया था। उसकी बेटी अब दुनिया के बोझ को हल्का कर रही थी। एक दिन संध्या को एक चिट्ठी मिली उसकी सासू माँ की। संध्या बेटा, जो तुझे कभी बोझ कहा, वही आज तेरी ताकत देकर झुक गया। तू बहू थी पर बेटी की तरह संभाला सबको। मैंने तुझे कभी समझा नहीं। अब जब उम्र ढल रही है तो समझ आया कि बोझ वो होता है जो कुछ ना कर सके। तू तो रोशनी थी जिसे मैं पर्दों में ढकती रही। माफ कर देना। तेरी श्यामा माँ। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू दर्द के नहीं थे, सम्मान के थे। जहाँ संध्या ने अतीत से फिर एक मोड़ आता है, जब उसने अपने पुराने रिश्ते और अपने बेटा ने होने के ताने याद दिलाने वाला शख्स फिर सामने आता है। आकाश। एनजीओ में एक सामान्य दोपहर थी। महिलाएं अपने अपने कामों में लगी थी। तभी संध्या के पास एक पुराना नंबर फ्लैश हुआ। आकाश। मन में कई पुराने पल जागे। वो धक्का, वो ताना, वो चुप्पियां। उसने कुछ पल देखा और कॉल उठा लिया। आवाज आई, संध्या, मैं अस्पताल से बोल रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है मुझे कैंसर है, शायद कुछ ही महीनों बाकी है। संध्या
सन्न रह गई। संध्या ने आर्या और परी से बात की। आर्या बोली, माँ, उन्होंने आपको कभी अपना सम्मान नहीं दिया, अब क्या जरूरत है। परी शांत रही, फिर बोली, माँ, अगर आप उन्हें माफ कर पाओ तो करें, पर किसी भी कीमत पर खुद को फिर मत तोड़ना। संध्या सारी रात जागती रही। अगले दिन संध्या आकाश से मिलने गई। वो कमजोर था, चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में पछतावा। वो फूट पड़ा, मैंने तुझे कभी समझा नहीं, बेटा चाहिए था, पर तुमने 2 रानियों को पैदा किया। आज वही बेटियां मेरा इलाज कर रही हैं। तू बोझ नहीं थी संध्या, मैं खुद अपने लिए ही बोझ बन गया हूँ। संध्या ने सिर्फ इतना कहा, माफ करना आसान है पर भूलना नहीं। तुम्हारा इलाज होगा इंसानियत की खातिर, और इसीलिए भी कि मेरी बेटियां ऐसा करना चाहती हैं। आकाश के इलाज के दौरान संध्या रोज नहीं गई, पर सब कुछ कर रही थी। दवाई, डॉक्टर, खर्चा। पर एक दिन आकाश ने अपने वकील को बुलाया और अपनी प्रॉपर्टी और फ्लैट्स संध्या और बेटियों के नाम कर दिया। बोला, अब जो कुछ भी है वो इन्हीं का है। काश मैंने ये 20 साल पहले समझा होता। संध्या एक सेमिनार में भाषण दे रही थी। एक औरत को बोझ कहना आसान है, पर जब वो बोझ बनती है तो पूरा समाज उसका कंधा ढूंढता है। तालियां गूंज रही थी। स्टेज के कोने में एक बूढ़ा आदमी व्हीलचेयर में बैठा था। आकाश और उसके पास बैठी थी आर्या और परी। धन्यवाद दोस्तों, आपने जिस धैर्य और भाव से बोझ कहानी को सुना, आपको दिल से धन्यवाद। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जो कभी दूसरों की निगाहों में बोझ थी, पर धीरे धीरे बनी एक माँ की मिसाल, एक सामाजिक स्तंभ, और सबसे बड़ी बात, खुद की पहचान। जहाँ लोग उसे कमजोर समझते थे, वहीं उसने खुद को मजबूतियों की मिसाल बना दिया। औरत बोझ नहीं होती है जब वो झुकती है तो घर को बचाने के लिए, और जब उठती है तो समाज को जगाने के लिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।